एक ही नियम पढ़ने वाले हैं। ए का यूज कहाँ पर किस प्रकार से होगा, तो हम किस वर्ड को कैसे पढ़ेंगे, तो हम ये देखने वाले हैं कि ए को कहाँ पर अ पढ़ा जाता है और कहाँ पर ए पढ़ा जाता है। तो ये जो नियम है वो समझते हैं हम। तो क्या लिखा हुआ है कि जब भी किसी वर्ड का, किसी भी वर्ड या किसी भी अक्षर का पहला अक्षर और तीसरा अक्षर क्या हो, व्यंजन या कॉन्सोनेंट, व्यंजन या कॉन्सोनेंट, हिंदी में व्यंजन बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट, और बीच का अक्षर, उन दोनों के बीच का अक्षर क्या हो, ए हो, क्या हो, ए, तो हम उस ए को पढ़ेंगे ए, क्या पढ़ेंगे, ए, क्या पढ़ेंगे, ए। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा एम, ये पहला जो लेटर है ये क्या है हमारे पास, कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यंजन, तो ये कॉन्सोनेंट है, इसी को कॉन्सोनेंट बोलते हैं ना, ठीक है। और बीच का अक्षर क्या हो, ए हो, क्या हो, ए, और अगला अक्षर भी क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट, मतलब पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो, पहला अक्षर, और तीसरा अक्षर भी क्या हो, कॉन्सोनेंट, और बीच का अक्षर क्या हो, ए, बीच का अक्षर है ये ए, तो इस ए को हम क्या पढ़ेंगे, ए, क्या पढ़ेंगे, ए, क्या पढ़ेंगे, ए। तो जिस भी व्यंजन के साथ में, जिस भी कॉन्सोनेंट के साथ में जुड़ जाता है तो ए का साउंड होगा, किसका, ए का। तो म के साथ में जुड़ा है, मतलब एम के साथ में जुड़ा है, तो म का क्या हो गया, ए की मात्रा जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा, में, क्या हो जाएगा, में, और ये ट। तो इसको हम क्या पढ़ने वाले हैं, में। क्लियर हुआ। ऐसे हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर एम, वापस से मैंने क्या लिख दिया, ए, और मैंने यहां लगा दिया एन, क्या लगा दिया, तो इसको भी हम सेम प्रोसेस में पढ़ेंगे। म और ये मात्रा है तो में, और ये न, इसको क्या पढ़ेंगे, मेन, ना कि आपको मान नहीं पढ़ना है ना मन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मेन, क्या पढ़ना है, मेन, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ए का नियम है। नियम में क्या बताया गया है कि पहला लेटर और तीसरा लेटर इस कॉन्सोनेंट होना चाहिए और बीच का अक्षर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए, तभी हम कॉन्सोनेंट के साथ में ए आएगा तो हम उस अक्षर को क्या पढ़ेंगे, ए की मात्रा लगा देंगे। म में है तो में हो जाएगा, न के साथ में जुड़ेगा, एन के साथ में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ने, क्या हो जाएगा, ने। तो ये तो मेन। वैसे ही इसको क्या पढ़ना चाहिए, पेन, क्या पढ़ना चाहिए, पेन, और इसको क्या पढ़ना चाहिए, पेट, क्या पढ़ना चाहिए, पेट, पेट। इसी प्रकार और भी कई सारे हो सकते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा CH, इसको पढ़ते हैं हम च, पर जैसे ए जोड़ेंगे और यहां पर हमने जोड़ दिया टी, तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में ये आ गया, तो क्या जो बोलेंगे इसको, ये हो गया च, तो हो गया चे, क्या हो गया, चे ट, इसको क्या पढ़ेंगे, चेट। समझ में आया। तो इसी प्रकार से हम, ये ए का नियम हमारा हो गया। मैं यहां पर कुछ अक्षर लिखता हूं, ये आप मुझे बताना किसको हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहां लिखा FAT, क्या पढ़ेंगे इसको, फेट, क्या पढ़ेंगे, फेट। तो आई होप कि आपको ये ए का नियम समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सारे इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हर जगह कुछ नियम ऐसे भी हैं जिसमें कुछ नियम में ये काम नहीं करेगा। जैसे मैं आपको वो भी समझा देता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिखा S, लिखा, और लिखा मैंने A, क्या लिखा, A लिखा, और मैंने यहां पर लिख दिया आपका R, क्या लिख दिया, R। तो इसको से नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, स या सा। कारण क्या है, इसको सा पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी ए, आर से पहले ए आता है तो इसको आ की मात्रा पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, आ की। ये हम अगले नियम में सीखेंगे। किस में सीखेंगे, अगले। इसका नियम क्या रहेगा कि जब भी आर से पहले ए आता है तो हम इसी ए को क्या पढ़ते हैं, आ, क्या पढ़ते हैं, आ। तो ये अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कि इसको, इस नियम को कैसे समझते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल में आपको अलग से बताऊंगा। क्लियर हो गया। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है।